शून्य में शून्येतर संख्या से भाग देना। बच्चों, अब हम शून्य में शून्येतर संख्या को कैसे भाग देना है ये उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, भरत, समीर व जतीन अमरूद के वृक्ष के पास थे। वृक्ष पर अमरूद के फल लगे थे। भरत ने कहा, मैं गले में थैली लटकाकर वृक्ष पर चढ़ता हूं और पके हुए अमरूद तोड़कर लाता हूं। हम तीनों आपस में बांट लेंगे। वो वृक्ष पर चढ़ गया और समीर तथा जतीन वृक्ष के नीचे खड़े रहे। भरत को 6 अमरूद मिले तो प्रत्येक को 2 मिलेंगे। उसे अगर 10 अमरूद मिले तो प्रत्येक को 3 मिलेंगे और 1 बच जाएगा, वो 1 उसे ही दे देंगे। भरत वृक्ष से नीचे उतरा। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। कितने अमरूद मिले? खाने के योग्य 1 भी अमरूद नहीं मिला, थैली खाली है। 0 अमरूद मिले, अर्थात प्रत्येक के हिस्से में 0 अमरूद मिलेंगे। जाने दो, इससे हमें यह तो समझ में आ गया कि 0/3 का अर्थ होता है 0। मानो 7 या 8 लोगों में यही 0 अमरूद बांटना होगा तो भी प्रत्येक को 0 अमरूद ही मिलेगा। तो बच्चों, ये ध्यान में रहे कि शून्य में शून्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या अर्थात शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 0 ही आता है। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण 1, 80/4 ये भाग पूर्ण कीजिए। इस उदाहरण में सर्वप्रथम दहाइयों का समान बंटवारा हम करेंगे। समान बंटवारा करने पर प्रत्येक को 2 दहाई मिलेंगे। 8 से 8 घटाने पर 0 शेष रहते हैं। अब शेष रहे 0 इकाई को हम नीचे लिखते हैं। शून्य में शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 0 ही आता है, इसलिए 0 से भाग देंगे। अतः ऊपर भागफल में 0 लिखते हैं और नीचे इकाई की जगह पर भी 0 लिखते हैं। अब 0 से 0 घटाने पर 0 ही शेष रहेंगे, इसलिए 80 वस्तुएं यदि 4 लोगों में समान बांटनी हैं तो प्रत्येक को 20 वस्तुएं मिलेंगी। उदाहरण 2, 50/5। बच्चों, इस उदाहरण में हमें 50 में से 5 भाग देना है। पहले 5 दहाइयों का समान बंटवारा करते हैं। 5 एकम 5, 1 से भाग देंगे, इसलिए ऊपर 1 लिखते हैं और 5 से 5 घटाते हैं। अब 0 इकाई नीचे लिखते हैं। 0 में 5 से भाग देने पर भागफल 0 आता है, इसलिए 0 से भाग देंगे और 0 इकाई से 0 घटा देंगे, इसलिए 50/5 इनका भागफल 10 होता है और शेषफल 0 होता है। यही भागफल हम 10 से भाग देकर भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह हम अलग अलग विधि से भागाफल कर सकते हैं।